हेलो स्टूडेंट्स, विनीता हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ अविकारी शब्द विस्मयादिबोधक अव्यय पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पढ़ा कि अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक एवं विस्मयादिबोधक। तो आज हम अंतिम अविकारी शब्द विस्मयादिबोधक पढ़ने जा रहे हैं। तो बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं। लेट्स स्टडी विस्मयादिबोधक अव्यय एवं उसके भेद। सबसे पहले पढ़ेंगे इसकी परिभाषा। तो वे अव्यय शब्द जिनका वाक्य से तो कोई संबंध नहीं रहता, परंतु वे वक्ता के हर्ष, शोक, विस्मय, तिरस्कार आदि भावनाओं के आकस्मिक भाव प्रकट करते हैं, वे कहलाते हैं विस्मयादिबोधक अव्यय। इन शब्दों के साथ विस्मयादिबोधक चिन्ह या एक्सक्लेमेटरी साइन का प्रयोग किया जाता है। सरल भाषा में कहे तो वे शब्द जिसके द्वारा हम अपने भाव प्रकट कर सके, वे कहलाते हैं विस्मयादिबोधक अव्यय। जैसे यदि आप सामने से किसी से बात करें, अरे तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, तो उसकी आपकी टोन ऑफ वॉइस से वो समझ जाएगा कि आप किस तरह से कह रहे हो। या दुख का भाव होगा तो हाय ये क्या हो गया। परंतु यदि आप लिखकर उसको कैसे समझाओगे कि आपको कैसी फीलिंग आ रही है, इसलिए ये शब्द या ये अव्यय इसीलिए बने हैं। पहले देखते हैं कौन कौन से विस्मयादिबोधक अव्यय शब्द होते हैं। जैसे अरे, हाय, शाबाश, बहुत अच्छा, वाह, ओह, ही, क्या इत्यादि। तो इस तरह के जहाँ शब्द आते हैं वहां पर विस्मयादिबोधक अव्यय होते हैं। उदाहरण देखिए, हे राम, यह क्या हो गया। हाय, वह कितना सुंदर है। अद्भुत, तुमने बहुत ही अकल्पनीय कार्य किया। तो इन वाक्यों में यदि सिंपल ऐसे लिखा होता, हे राम यह क्या हो गया, या हाय वह कितना सुंदर है, तो एक भाव नहीं आता, परंतु इस साइन से एक भाव आ जाता है, हाय वह कितना सुंदर है, कि वह उसकी तारीफ की जा रही है। अब पढ़ते हैं हम इसके भेद। तो विस्मयादिबोधक के 10 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला आता है शोक बोधक, फिर है तिरस्कार बोधक, स्वीकृति बोधक, संबोधन बोधक, हर्ष बोधक, भय बोधक, आशीर्वाद बोधक, अनुमोदन बोधक, विदास बोधक और विवशता बोधक। अब इन सब के बारे में एक एक करके हम विस्तार से पढ़ते हैं। शोक यानी कि दुख। शोक बोधक से हमें दुख के प्रकट होने का बोध होता है। शोक बोधक अव्यय का प्रयोग दुख प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे शब्द है, हे राम, बाप रे बाप, ओह, उफ, हाँ, हाय इत्यादि। तो इस तरह के ये शब्द शोक बोधक शब्द होंगे। उदाहरण से देखें, हे राम, उनकी आत्मा को शांति देना। बाप रे बाप, मैं तो मर ही जाऊंगा। हाय, यह क्या हो गया। ओह, मुझे अफसोस है। अगला भेद आता है इसका तिरस्कार बोधक। तिरस्कार बोधक से हमें तिरस्कार या किसी भी कार्य के लिए मना करने का बोध होता है। इसका प्रयोग वहां किया जाता है जहां तिरस्कार की भावना को प्रकट करना हो, मतलब उसे इग्नोर करना हो, वहां होता है तिरस्कार बोधक। जैसे छी, थू थू, धिक्कार, हट, धत, चुप इत्यादि। उदाहरण देखें, छी, यह बहुत गंदा है, धिक्कार है तुम पर, या चुप, लगता है कोई आ रहा है। नेक्स्ट है इसका भेद स्वीकृति बोधक। तो तिरस्कार बोधक का एकदम विपरीत होता है स्वीकृति बोधक। तो इसका उपयोग वहां किया जाता है जहां पर किसी चीज को स्वीकार करना हो, वहां पर स्वीकृति बोधक स्वीकार की भावना प्रकट करने वाले शब्द आएंगे। जैसे अच्छा, ठीक, हाँ, जी हाँ, बहुत अच्छा, जी इत्यादि। उदाहरण है, अच्छा यह बात है तो ठीक है, मतलब वह अपनी
स्वीकृति दे रहा है, ये बात है, देन ओके, ठीक है। जी हाँ, मैं वही हूँ जिसने आपको फोन किया था। तो यदि कोई इसे पूछ रहा है कि आप वही हो क्या जिसने फोन किया था, तो जी हाँ मैं वही हूँ, तो वह अपनी स्वीकृति दे रहा है, अपनी हामी भर रहा है। वैसा ही अगला उदाहरण है, बहुत अच्छा, मैं यही चाहता था। तो यहाँ पे वो तारीफ के साथ साथ अपनी स्वीकृति दे रहा है कि बहुत अच्छा, मैं यही चाहता था। जैसे मम्मी खाने में क्या बनाया, मैगी बनाई, बहुत अच्छा, मैं आज यही चाहता था कि मुझे मैगी खाने को मिले। तो यहाँ हो गया स्वीकृति बोधक अव्यय। अगला भेद आता है इसका संबोधन बोधक। तो संबोधन बोधक का उपयोग हम किसी भी व्यक्ति या वस्तु को संबोधित करने के लिए करते हैं या उसे बुलाने के लिए करते हैं, जैसे अजी, अरे, हेलो इत्यादि। चाहे ये शब्द आते हैं किसी को संबोधन करने के लिए, वहां पर संबोधन बोधक अव्यय होता है। उदाहरण, अजी सुनते हो, अरे तुम कहाँ गए थे, हेलो आप कौन बोल रहे हैं। तो हम किसी व्यक्ति से बात करने के लिए जब उसे जिस तरह से बुलाते हैं वहां पर संबोधन बोधक अव्यय होगा। नेक्स्ट भेद आता है इसका हर्षबोधक। हर्षबोधक का उपयोग वहां किया जाता है जहां खुशी की भावना को प्रकट करना है, क्योंकि हर्ष का तात्पर्य भी खुश होना होता है। हर्षबोधक खुशी की भावना को प्रकट करते हैं, जैसे वाह वाह, धन्य, अति सुंदर, आहा, शाबाश इत्यादि। जहां ये शब्द होंगे वहां पर हर्षबोधक अव्यय होगा। उदाहरण है, वाह यह बहुत स्वादिष्ट व्यंजन है, मतलब उस व्यंजन को खाकर उसे खुशी की फीलिंग आ रही है, जिसका वह इस तरह से एक्सप्रेस कर रहा है, वाह यह बहुत स्वादिष्ट व्यंजन है। शाबाश, तुमने आखिर यह कर ही दिखाया, वाह यह तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो इस तरह से इन वाक्यों में वहां पर खुशी का भाव प्रकट हो रहा है। अगला भेद आता है इसका भयबोधक। भय यानी कि डर। तो जहां पर भी डर की भावना प्रकट करनी हो वहां पर भयबोधक का प्रयोग किया जाता है, जैसे बाप रे बाप, ओह, हाय, उई माँ, त्राही त्राही इत्यादि। यहाँ पर डर लग रहा है, वहां पर भयबोधक अव्यय आएगा। उदाहरण है, हाय ये क्या हो गया, उई माँ बहुत जोर से दर्द हो रहा है, बाप रे बाप इतना बड़ा सांप। तो यहाँ पर डर की जहाँ संभावना दिखाई दे रही है वहां पर भयबोधक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट भेद आता है इसका आशीर्वाद बोधक। आशीर्वाद बोधक का प्रयोग वहां किया जाता है जहां किसी को भी आशीर्वाद देना हो। यह हम हमारे दिन रात देखते हैं या सुनते हैं। जब भी आप अपने पेरेंट्स के पांव छूते हैं या किसी बड़ों के, तब वे लोग क्या कहते हैं, जीते रहो, खुश रहो, सदा सुखी रहो, दीर्घायु हो इत्यादि। ऐसे ऐसे आपको आशीर्वाद देते हैं। तो जहां पर इस तरह के शब्द आए वहां होगा आशीर्वाद बोधक अव्यय। अब उदाहरण हो गया, खुश रहो बेटा, जीते रहो, भगवान करे तुम्हें कामयाबी मिले, या सदा सुखी रहो बेटे। तो इस तरह के आपको जहां मिलते हैं वहां आशीर्वाद बोधक अव्यय होता है। नेक्स्ट अव्यय आता है अनुमोदन बोधक। अनुमोदन किसे कहते हैं? अनुमोदन का तात्पर्य होता है स्वीकृति या हामी करना। तो अनुमोदन बोधक का उपयोग वहां किया जाता है जहां अनुमोदन स्वीकृति की भावना प्रकट होती है, जैसे हाँ, बहुत अच्छा, अवश्य इत्यादि। उदाहरण देखिए, जैसे अवश्य तुम यह काम कर सकते हो। तो या तो पहले किसी ने ऐसे पूछा है कि क्या मैं ये काम कर सकता हूँ, तो उसको रिप्लाई में मिलता है अवश्य तुम यह काम कर सकते हो। तो यहाँ उसको अनुमोदन मिला है या स्वीकृति मिली है। वैसे ही अगला उदाहरण है, बहुत अच्छा, ऐसे ही करते रहो। हाँ हाँ, हम जरूर मिलेंगे। तो जैसे कोई पूछ रहा है क्या हम फिर मिलेंगे, हाँ हाँ हम जरूर मिलेंगे। तो वहां पर हो गया अनुमोदन बोधक या जहां पर हमें स्वीकृति मिलती है। नेक्स्ट इसका भेद आता है विदास बोधक। तो विदास बोधक का उपयोग वहां किया जाता है जहां विदाई की भावना प्रकट होती है। विदाई यानी कि रवाना हो रहे हैं, एक दूसरे से बिछड़ रहे हैं, बिछोह की भावना है, वहां पर विदास बोधक अव्यय होगा।
जैसे अच्छा, अच्छा जी, टाटा इत्यादि। तो उदाहरण तो बहुत सिंपल है इसके। टाटा कल मिलेंगे, अच्छा फिर मिलेंगे। तो जिस तरह से विदाई के समय जो शब्द आपके मुंह से निकलते हैं वे होते हैं विदास बोधक अव्यय। अंतिम भेद आता है इसका विवशता बोधक। विवशता बोधक अव्यय का उपयोग वहां किया जाता है जहां मजबूरी अर्थात विवशता की भावना प्रकट होती है, जैसे काश, कदाचित, हे भगवान इत्यादि। उदाहरण है काश मैं भी अमीर होता, पर वो अमीर है नहीं, पर मजबूरी है उसकी, तो वह उसे इस तरह से प्रकट करता है, काश मैं भी अमीर होता, हे भगवान उसकी रक्षा करना। तो जहां इस तरह के शब्द आए वहां होगा विवशता बोधक अव्यय। तो बच्चों, अब आपको इसके भेद एकदम अच्छे से और आसानी से समझ आ गए होंगे, क्योंकि हमने बहुत ही सरल और आसान तरीके से आपको इसे समझाया है। अब विस्मयादि बोधक के नियम क्या है, इसके निशान को लगाने के या इसे पढ़ने के, इसके उपयोग के नियम हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला नियम, जो कि सबसे जरूरी नियम है, वह यह है कि विस्मयादि बोधक सदैव वाक्य के आरंभ में आते हैं। सबसे पहले शुरुआत में ये आते हैं, वाक्य के आरंभ में आते हैं। नेक्स्ट है, यह अव्यय शब्द वाक्य का हिस्सा नहीं होते, केवल भाव प्रकट करने का कार्य करते हैं। जैसे हमने पीछे इतने उदाहरण देखे कि वाक्य का हिस्सा नहीं है, सिर्फ केवल भाव प्रकट करने के लिए लिखे जाते हैं। और यह शब्द व्यक्ति के मनोभावों को प्रकट करने के साथ साथ उसकी तीव्रता को भी प्रदर्शित करते हैं। इन अव्यय शब्दों का संज्ञा, सर्वनाम आदि से कोई संबंध नहीं होता। यह स्वतंत्र होते हैं, किसी से जुड़े नहीं रहते हैं, इनका इनसे कोई संबंध नहीं होता है। अगला है विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द के बाद उसका चिन्ह, जो ये निशान है, यह अवश्य लगना चाहिए। इसे आप भूले नहीं, इसको तो तुरंत लगाना ही है। नेक्स्ट नियम आता है इसका कि कई बार देखने को मिलता है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया के साथ विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द का भी प्रयोग होता है। जैसे संज्ञा शब्द है बाप रे, शिव शिव, हरे हरे, राम राम, राधे राधे। तो इनके साथ भी ये निशान दिया गया है या ये चिन्ह लगाया गया है। अगला है सर्वनाम शब्द। तो उसमें सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं? क्या, कैसे, कब, कहाँ, कौन। विशेषण शब्द हैं सुंदर, अच्छा, अति उत्तम। क्रिया शब्द होंगे चुप, आ गए। और वाक्यांश है राम ही राखे, शांत पापी, भगवान भला करे। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको यहाँ विकारी एवं अविकारी शब्द पूर्णतः समझ आ गए होंगे। हमारे इस वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।